एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति परियार। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर कुछ न्यू थ्योरीज़ में, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन में, कुछ न्यू नोटिफिकेशन के साथ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज, मेरे पास बहुत ही प्यारा कमेंट आया है। मेरे क्लाइंट ने आज पूछा है कि आप जैसे कि ईयर लोबो करते हो, आप ईयर हॉल रिपेयरिंग करते हो, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या बेनिफिट है, तो ये हमें पहले बताओ, फिर हम लोग ईयर लोबो वाला प्रोसीजर करवाएंगे। तो यार फ्रेंड्स, क्यों ना मैं ये वाला जो मेरे से कमेंट पूछा है, इसका मैं अपने जो क्लाइंट के साथ साथ मेरे जो सोशल फ्रेंड्स हैं उनके लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे फर्स्ट बार आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना। पूरा वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत मज़ेदार। इसके अंदर आप लोगों को मैं चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आपको इसके अंदर मैं बताऊँगी कि हम लोगों को ईयर लोबो में क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले ईयर हॉल रिपेयरिंग की। हमारी क्रीम कितने की आती है? तो ईयर हॉल रिपेयरिंग की जो हमारा लोशन होता है वो अलग अलग ब्रांड्स का आता है, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग। तो आपको वो एक जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको ना ये 1500 का भी मिल जाएगा, 2000 का भी मिलता है, 3000 का भी मिलता है। एक होता है एमएल पे डिपेंड करता है कि कितनी एमएल की बोतल है, कितने एमएल का लोशन है। और एक होता है कि जैसे कि बोल सकते हैं कंपनी का, ब्रांड का फ़र्क पड़ता है कि कौन सी कंपनी का आया है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से बता देती हूँ आपको इसके साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। हम लोग ईयर लोबो जैसे कि कान को, हमारे छेद को चिपकाते हैं, हमारे कान जो चिपका हुआ रहता है वो पूरा प्रॉपर अच्छे से चिपक जाता है। सेकंड बात, हमें टांके की दिक्कत नहीं रहती है। नहीं तो हमें डॉक्टर्स के पास जाके बार ये बोल सकते हैं टांके और लगाने पड़ते हैं, तो हमारे वो कुछ ऐसे होने वाला नहीं है। टांके में और दर्द होता है तो उसमें कुछ भी दर्द और नहीं होता है। आराम से हमारे ये वाला लोशन लगते ही हमारा कान अच्छे से रिपेयर हो जाता है। कि फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हमारे टांके और लगवाने में जो दर्द होता है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। जो हमारे डॉक्टर्स की सर्जरी का टाइम होता है वो आधे 1 घंटा लग जाता है कानों को टेका लगाने में। वहीं हम लोग बात करें हमारे खुद के जैसे कि लोशन की, तो लोशन में ओनली फॉर 10 मिनट में सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट और नहीं है। हमें अच्छे से आराम से ओनली फॉर 10 मिनट देने रहते हैं पार्लर में, ताकि हमारे अच्छे से ईयर लोबो का प्रोसीजर हो सकता है। और हम लोग बात करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जैसे कि हम लोग कान हमारे जो छिदे हुए रहते हैं, तो हम लोग उसको रिपेयर कराने के बाद एक से जगह छोड़ के दूसरे जगह अच्छे से हमारे कान को और वापस बिंदवा भी सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं जो मेरे ईयर लोबो, जो मेरे छेद हैं कान के, वही परमानेंट रखने, तो जैसे कि आप लोशन लगवाओगे तो लोशन के अंदर हमारे फ्रेंड्स वो अपने आप लोशन, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं लोशन उसके छेद को छोटा कर देगा। जैसे ही छेद छोटा होगा उस प्रकार हम लोग वापस उसके अंदर इयररिंग्स और पहन लेंगे, ताकि हमारा वापस कान हल्के छोटे छेद रहेंगे। हमें छोटे से इयररिंग्स पहनने हैं उसमें। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं। जैसे कि ईयर लोबो का प्रोसीजर हम लोग पार्लर्स में करते हैं, तो पार्लर में ईयर लोबो का प्रोसीजर में उनके प्रिकॉशंस क्या रहता है, हमें घर पे क्या देखभाल करनी पड़ती है। जैसे कि पार्लर में हम लोग एक बार का चिपका के उनको फ्री कर देते हैं। फर्स्ट में बात होती है कि जैसे कि जिस दिन हमें ईयर लोबो का प्रोसीजर करने रहता है, तो उससे पहले हम लोग क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि आप हेयर वॉश करके आना, ताकि ईयर लोबो में हमारे प्रोसीजर में कम से कम 8 दिन तक हेयर वॉश नहीं करना है। अच्छे से ईयर को मतलब लोशन से पैक करके उसके अंदर टैप और लगा के उसको अच्छे से पैक करके छोड़ दिया जाता है। 8 दिन के बाद में हम लोग वापस इसकी टैप को खोलेंगे। टैप को खोल के फिर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कोकोनट ऑयल का, जेल का, ताकि हमारे ईयर लोबो के जो यहाँ पे बोल सकते हैं हल्का सा रिपेयर होता है, जो उसके अंदर घाव भरने लगता है, तो उस घाव के ऊपर हम लोग जैसे कि कोकोनट ऑयल लगाना है डेली में, और हमें डेली के अंदर जेल भी यूज़ करनी है, जिससे कि हमारे घाव बहुत जल्दी भर जाए और हमारा कान अच्छे से पूरा रिपेयर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमें ये वाला प्रोसीजर करना रहता है 8 दिन तक। हमें बिल्कुल 1 हफ्ते तक हम बोल सकते हैं हमें बिल्कुल भी पानी नहीं टच करना। जैसे कि फेस वॉश करते हैं तो अभी ये वाला अगर कान चिपकाया तो साइड से फेस वॉश करना है। कान के पास तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर कान के पास पानी चला गया तो आपका प्रोसीजर वेस्ट हो जाएगा, आपके कान के अंदर घाव पड़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये वाली एडवाइस पहले ही उनको दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? तो साइड इफ़ेक्ट फ्रेंड्स यही रहते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ से कान लोबों का प्रोसीजर कर दिया, ईयर लोबों का प्रोसीजर करके भेज दिया है, तो वहाँ पे घर पे आपको पूरा कैरी करना पड़ता है। जैसे कि जिस प्रकार डॉक्टर्स ऑपरेशन करके हमें फ्री कर देते हैं, तो हम लोग जिस प्रकार घर पे इसके कैरी करते हैं, जिस प्रकार हम घर पे इसके सारे ना प्रिकॉशंस हैंडल करते हैं, उसी प्रकार इसी वाले प्रोसीजर में सारे प्रिकॉशंस हैंडल करने पड़ते हैं। हमें घर पे बिल्कुल भी 8 दिन तक 1 हफ्ते तक हमारे कान के पास पानी को नहीं लाना है। नहाते हैं तो भी इसके अंदर है ना कोई प्लास्टिक की पॉलीकैप और पहन के फिर नहाते हैं, ताकि हमारे आइस जैसे कि ईयर के पास बिल्कुल भी पानी नहीं जाए। फेस वॉश करें तो भी ईयर के पास पानी नहीं जाने देना है, क्योंकि ये लोशन से पूरा पैक रहता है। अगर आपने इसके अंदर भूल के भी पानी या पसीना आया तो वहाँ पे घाव बनने का डर रहता है और हमारे घाव से कान वापस ख़राब भी हो सकता है। और सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो जिसके बोल सकते हैं शुगर है, बीपी है या फिर थायराइड है, अगर ये 3 चीज़ जिसके रहती हैं उसके ये ईयर लोबो वाला प्रोसीजर नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है जिसके शुगर होती है या फिर ब्लड की कमी होती है, जिसके हम लोग बोल सकते हैं ब्लड कम रहता है, तो उनके ईयर लोबो रिपेयरिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। जिसके शुगर रहती है तो शुगर वालों के घाव नहीं मिलता है तो उनके दिक्कत रहती है। उन लोगों को पहले ही एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम्स है तो आपके नहीं होगा, ईयर लोबो पूरा अच्छे से रिपेयर नहीं होगा। अगर आप लोगों के ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो आपके ईयर लोबो का प्रोसीजर अच्छे से अगर इनके ये बीमारियाँ और रहती है तो उनके हमारे ईयर लोबों का प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पहले ही क्लाइंट से कंसल्ट करते हैं, क्लाइंट को उनके सारे प्रिकॉशंस की, साइड इफ़ेक्ट्स की, बेनिफिट्स की सारी थ्योरीज उनके साथ शेयर करते हैं। फिर हम लोग उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि घर पे आपको इस प्रकार प्रिकॉशंस हैंडल करने होंगे, और फिर आगे जाके हम लोग ये वाला प्रोसीजर करते हैं ईयर हॉल लोबो का। मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है, क्या इसका बेनिफिट रहता है, आप इसका वीडियो शेयर करो, आप हमारे लिए लोशन मंगाओ। तो मार्केट में आपको लोशन तो मिल जाएगा, बट लोशन में जो क्वालिटी अलग अलग रहती है उसका ही ध्यान रखना है। और घर पे आप सीधा डायरेक्टली लाके मत करना, मेरी एडवाइस यही है, आपके घर पे लाके डायरेक्टली मत करना। ये एक तरह का बहुत बड़ा केमिकल है। अगर आपके इसका लोशन का एक भी दाना, एक भी बूंद अगर आपके स्किन के ऊपर गिर गई, वहाँ पे आपके छेद हो जाएगा और वो लाइफ टाइम तक छेद नहीं मिटेगा, आपके घाव और बन जाएगा, रस्सी और बन जाएगी। तो आप सोच समझ के ये वाला प्रोसीजर घर पे लेके आना। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, मैम हमें ये मंगवा दो, मैम हमारे ये कर दो, मैम हमारे ऑर्डर कर दो, वो कर दो। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, जिसने अच्छे से इसकी ईयर हॉल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले रखी है वो ही ये वाला प्रोसीजर करेंगे। नहीं तो आप डॉक्टर से या पार्लर से जाके संपर्क करो, तो आपके वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ तक आपको ईयर लोबो का प्रोसीजर रिपेयर कर देते हैं। और जैसे कि ऑफ़र और भी चलते हैं तो हम लोग 300-400 तक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं परचेज़ कर देते हैं। इसको 300-400 तक भी हम लोग ईयर हॉल रिपेयरिंग भी कर देते हैं। तो आप लोग कहीं पार्लर पे संपर्क करो या फिर डॉक्टर से संपर्क करो। अगर आप लोशन खुद घर पे लेके आ रहे हो तो आप पूरी लोशन की डिटेल्स, सारा मेन्यू जांच के फिर ही आप प्रोडक्ट लेके आना। और ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मेरे क्लाइंट को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और साथ में ही मैंने अपने सारे सोशल फ्रेंड्स से उनको भी मैंने ये साथ में उनको भी ये वीडियो परचेज कर दिया है। उन लोगों के साथ में मैंने ये वीडियो शेयर कर दिया है ताकि उनको भी इसका कमेंट का आंसर मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस पे फर्स्ट बार जुड़े हो तो मेरे को सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो। अगर आप मेरे को
आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे को आप सुपर थैंक्स के अकॉर्डिंग भी आप लोग मेरे को थैंक्स भेज सकते हो, और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। प्रीति नाम से मेरा जो चैनल है, प्रीति सेन नाम से जो मेरा चैनल है, तो आप मेरे से इससे भी जुड़ सकते हो। आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। अगर आपको और किसी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में भी जाके बोल सकते हो, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है मैं आप लोगों के वो साथ शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस। जिस प्रकार मेरे को टाइमिंग मिलता है उसी प्रकार मैं अपने सारे कमेंट्स को शेयर करती रहती हूँ। तो मिलूँगी और न्यू वीडियोज़ में, न्यू इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए मेरे बब्बे फ्रेंड्स।